हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपिन खोकर। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। जिम आप कंटिन्यूसली जा रहे होंगे एंड अपने ड्रीम फिजिक की तरफ मेहनत करते हुए आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक ह्यूमन न्यूट्रिशन के ऊपर वीडियो डाले थे जिसे आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और वीडियो लेके मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बेसिकली ह्यूमन न्यूट्रिशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। इनके बॉडी में प्राइमरीली दो फंक्शंस होते हैं। एक तो ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, दूसरा ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। दोस्तों, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के तीन कंपोनेंट हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए प्राइमरी सोर्स है। मतलब हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू आती है। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या हैं? दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं अपन जो ग्रेन्स खाते हैं, जैसे कि राइस, रोटी, इसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। ये हमारे प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं। 1 ग्राम कार्ब से हमें रफली 4 कैलोरीज मिलती हैं। दोस्तों, अब हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, जो कि है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि हमारे मसल्स प्राइमरीली प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो जिम में हम लोग जो मेहनत करते हैं, जो मसल को डैमेज करते हैं, उसकी रिकवरी के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोटीन नहीं लेते हैं तो आपके मसल की ग्रोथ जिस आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उस प्रोपोर्शन में नहीं हो पाएगी। तो इसलिए सफिशिएंट प्रोटीन इंटेक रखना जरूरी है। दोस्तों, प्रोटीन के 1 ग्राम से हमें मिलता है रफली 4 कैलोरीज। और प्रोटीन के हमारी डाइट में सोर्सेज क्या क्या हैं? दोस्तों, प्रोटीन हमको मिलता है डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क, पनीर, उसके अलावा एग्स, चिकन, फिश, मटन, इसके अलावा सोया चंक्स, लेंटिल्स जैसे कि दाल। तो ये हमारे बॉडी के प्राइमरी प्रोटीन के सोर्सेज हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के तीसरे कंपोनेंट के बारे में, जिसको अक्सर विलेन की नजरों से देखा जाता है, लेकिन ये विलेन है नहीं अगर राइट अमाउंट्स में लिया जाए तो। दोस्तों, ये है फैट। फैट के हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये हमारी बॉडी के सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में काम करता है। मतलब जब कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में डिप्लीट हो जाते हैं, जो कि हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में काम करते हैं, तब फैट हमको कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, कई विटामिन्स ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के। तो इसलिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट हमारी बॉडी में होना ही चाहिए। इसलिए डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि 12 to 15% बॉडी फैट जनरली हेल्दी माना जाता है। दोस्तों, फैट के बारे में एक चीज और है। फैट जो होता है वो कार्ब्स और प्रोटीन्स के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी डेंस होता है। मतलब कार्ब्स से हमें 1 ग्राम से 4 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन से भी 1 ग्राम से हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं, लेकिन फैट के 1 ग्राम से हमें 9 कैलोरीज मिलती हैं। तो दोस्तों, कार्ब्स और प्रोटीन के कंपैरिजन में ये फैट एनर्जी डेंस ज्यादा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं एज कंपेयर टू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये हमने जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी ले रही है उनके बेटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं ये उनको रेगुलेट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बात की कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के 2 कंपोनेंट होते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो मिनरल्स की अगर हम बात करें तो 16 एसेंशियल मिनरल्स ह्यूमन बॉडी को चाहिए होते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, सल्फर, इसके अलावा पोटेशियम,
दोस्तों जो मिनरल्स की पूरी लिस्ट है वो नीचे मैं कमेंट में डाल रहा हूँ, आप लोग वहाँ चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का दूसरा कंपोनेंट आता है वो है विटामिन्स। तो 13 विटामिन्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। इन 13 विटामिन्स में 4 हमारे होते हैं फैट सॉल्युबल, जो कि हैं विटामिन ए, डी, ई और के। इसके अलावा जो 9 विटामिन्स हैं उनमें है विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बाकी। दोस्तों इस वीडियो में इन सारे कंपोनेंट्स को एक साथ कवर करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए आने वाले वीडियोस में हम लोग इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इनके इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या हैं, दूसरा कितने अमाउंट में लेना चाहिए आपके पर्पस के अकॉर्डिंग, कि आपको बल्क करना है, कटिंग करना है या फिर मेंटेन रखना है, और किन कंडीशंस में आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।